आज़ाद ख्याली का दौर, मुल्हिदों की कहानियाँ, संभल जाओ ए काफिरो, ये हैं अज़ाब क़यामत की निशानियाँ। नमस्कार आदाब साथियों, मैं हूं आपके साथ ज़फ़र हेरेटिक, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। क्या इस्लामिक क़यामत आने का कोई तुक बनता है? क्या क़यामत की कुछ निशानियां हैं जो धीरे धीरे दिख भी रही हैं? जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। क़यामत यानी डे ऑफ जजमेंट, जो ज़मीन पर मौजूद हर इंसान का आखिरी दिन होगा। ये ऐसा दिन होगा जब अल्लाह फाइनली अपने ना होने के बहाने से बाहर निकलकर ऐसे ऐसे कारनामे करेगा जो सिर्फ किस्से और कहानियों में दिखते हैं। मसलन मुर्दों को कब्रों से वापस उठाना और सूरज का पूरब से ना निकलकर पश्चिम से निकलना। कहा जाता है कि इस दिन इंसान का हिसाब किताब किया जाएगा और उसे उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी, और कौन जन्नती है कौन जहन्नुमी ये डिसाइड किया जाएगा, जो कि एक अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं है। क़यामत का कॉन्सेप्ट इस्लाम से पहले भी था और फिर मोहम्मद साहब ने भी इसे इस्लाम का हिस्सा बना दिया। और जब भी कोई इनसे क़यामत के ताल्लुक से सवाल करता था तो उसे क़यामत की निशानियाँ बताने लगते थे। रसूल अल्लाह की इन्हीं प्रोफेसीज से साबित होता है कि या तो क़यामत ऑलरेडी आकर जा भी चुकी है या फिर क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला। हदीसों में इसकी बहुत सी निशानियाँ हैं और आज हम 10 निशानियों के बारे में बात करेंगे। पहले देखेंगे वो निशानियां जिसके अकॉर्डिंग क़यामत को अब तक आ जाना चाहिए था, और फिर कुछ इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक निशानियां। नबी करीम ने अपनी शहादत की उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और बड़ी उंगली के साथ इशारा करते हुए फरमाते थे कि मैं और क़यामत इस तरह साथ साथ भेजे गए हैं। ऐसी और भी बहुत सी हदीस हैं जिसमें ये खुद को क़यामत के साथ जोड़ रहे हैं कि मतलब इनके आने के बाद अब क़यामत बहुत नज़दीक है। मगर 1400 साल बीत चुके हैं और अब तक क़यामत नहीं आई। रसूल अल्लाह ने एक दफ़ा ईशा की नमाज़ पढ़ाई और जब आपने सलाम फेरा तो खड़े हो गए और फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो रात है कि इस रात से 100 साल के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है बाकी नहीं रहेगा। यानी इन्होंने पूरी इंसानियत के खात्मे की बात कर दी, वो भी सिर्फ 100 सालों में। अब लोग कहेंगे कि ये सिर्फ उस वक्त के मौजूदा लोगों के लिए थी। पहली बात, अगर केवल उस वक्त के जिंदा लोगों के लिए कही थी तो क्यों कही थी? ये तो फिर कोई बच्चा भी कह सकता है कि आज का कोई इंसान आज से 1000 साल तक जिंदा नहीं रहेगा, तो क्या उस बच्चे को नबी मान लिया जाए? दूसरी बात कि अगर मान भी लें कि उस वक्त के लोगों के लिए ही कही थी, तो भी उस वक्त की इंसानी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनमें से लाखों लोग 100 साल से ज़्यादा जिए हों। बाकी हदीसों से तो पता चलता है कि यहाँ वो पूरी तरह से क़यामत की ही बात कर रहे हैं। साही मुस्लिम 2952 हज़रत आयशा कहती हैं कि कुछ लोग रसूल के पास आए और आपसे क़यामत के ताल्लुक से सवाल करने लगे कि क़यामत कब आएगी। आपने इनमें से सबसे कम उम्र के इंसान की तरफ देखकर कहा, अगर ये ज़िंदा रहा तो ये बूढ़ा नहीं होगा कि तुम पर क़यामत की घड़ी आ जाएगी। ये हदीस ऑथेंटिक है, मगर आज उस शख्स को बूढ़ा तो क्या, मरे हुए भी 1400 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, मगर क़यामत नहीं आई। रसूल ने कहा कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि कबीले दौस की औरतें अपने कोलों को हिलाते हुए तवाफ़ करेंगी। ये वो कबीले थे जो रसूल के टाइम पर थे, मगर अब नहीं है, यानी अब ये क़यामत आएगी ही नहीं। अब देखते हैं वो हदीस जिससे साबित होता है कि ये बिना किसी लॉजिक के बस जो जी में आ रहा है कह रहे हैं। इब्न माजा 4044 रसूल ने कहा, जब लौंडी यानी सेक्स स्लेव अपने मालिक को पैदा करेगी तब ये क़यामत की निशानियों में से है। और जब लोग नंगे पैर नंगे बदन लोगों के सरदार बन जाएंगे तो ये भी इसकी निशानी है। और जब बकरियां चराने वाले आलीशान महलों में रहने लगेंगे। अब ये लॉन्डी सिस्टम आज पूरी तरह ख़त्म हो गया है और आगे की बकवास बातों पर बात करके वक्त ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं। और आगे देखते हैं। रसूल ने कहा कि क़यामत के करीब कुरान और हदीस का इल्म उठा लिया जाएगा और जाहिलियत बढ़ जाएगी, ज़िना की कसरत हो जाएगी और शराब लोग ज़्यादा पीने लगेंगे, मर्द कम हो जाएंगे और औरतों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी।
हालत ये हो जाएगी कि 50-50 औरतों को संभालने वाला एक मर्द होगा। पहली बात, आज के वक्त कुरान और हदीस का इल्म लोगों के पास सबसे ज़्यादा है। पुराने वक्त में अलग अलग स्कॉलर आपस में काफ़ी लड़ते थे, क्योंकि कुछ के पास कोई हदीस पहुँचती थी तो कुछ के पास कोई सी। कुरान के साथ साथ इतनी सारी हदीसों को याद करना भी मुश्किल था। फिर प्रिंटिंग प्रेस से लोगों को बहुत सहूलियत हुई और अब तो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से इन्हें कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। आगे ये भी कहा गया कि क़यामत के करीब औरतों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एक मर्द के लिए 50-50 औरतें होंगी। दरअसल मोहम्मद साहब को लगता था कि लोग ऐसे ही छोटे छोटे कबीलों में जंगें करते रहेंगे और इससे मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। लेकिन आज के वक्त में कबीले नहीं होते और ना ही हर कोई लड़ने के लिए मजबूर है, बल्कि आने वाले वक्त में तो देशों के बीच जंग में भी इंसानी खून बहेगा ही नहीं। और देखते हैं, रसूल ने कहा क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक 30 दज्जाल हाजिर ना हो जाएं। वो सब यही कहेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अब यहाँ रसूल अल्लाह की मौत के कुछ साल बाद ही काफ़ी सारे सहाबाओं ने इस्लाम छोड़ दिया था और उस वक्त कितने ही लोगों ने खुद को रसूल भी घोषित कर दिया था। और आज के वक्त में भी कितने ही लोग इस तरह का झूठा दावा करते रहते हैं। तो 30 तो छोड़िए, हज़ारों लाखों ऐसे लोग दावा कर चुके हैं, लेकिन क़यामत नहीं आई। साही मुस्लिम 148, क़यामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक ज़मीन में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी है। हालांकि ये वक्त तो ज़रूर आएगा कि इस्लाम पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। इस्लाम के हिसाब से क़यामत का अजाब सिर्फ काफिरों पर आएगा और उसके पहले सारे मोमिन मर जाएंगे, जबकि यहाँ ये क़यामत से पहले की एक निशानी के रूप में दर्ज है। खैर, इससे अगली भी देखते हैं। नबी करीम ने कहा क़यामत आने से पहले माल और दौलत की इस तरह कसरत हो जाएगी और लोगों को इस बात की फ़िक्र हो जाएगी कि इसकी ज़कात को कौन कबूल करेगा, और अगर किसी को देना भी चाहेगा तो वो कहेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यानी पहले वाली निशानी को देखें तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, और दूसरी को देखें तो कोई ज़कात कबूल करने वाला नहीं होगा। अब यहाँ समझ ये नहीं आ रहा है कि अगर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा तो ज़कात देने वाले कौन होंगे। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बोंगी, रसूल ने कहा कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि सूरज अपनी अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। अब ये मैंने अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि सूरज पश्चिम से एक ही दिन में क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि सूरज अपनी जगह रहता है और अर्थ की रोटेशन से हमें लगता है कि ये ईस्ट की तरफ से निकला है, और ये रोटेशन एक ही दिन में नहीं बदल सकती जिससे कि पश्चिम से निकलता दिखे। हालांकि ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे पॉसिबल होगा, क्योंकि अर्थ को दूसरी तरफ रोटेट करने से पहले धीरे धीरे रुकना होगा और फिर किसी दूसरे फोर्स से, मसलन किसी बड़े एस्ट्रॉइड से अर्थ पर टकराने से ये दूसरी तरफ से रोटेशन शुरू होगा। जब तक ये प्रोसेस होगी तब तक दुनिया की तस्वीर बदल चुकी होगी और ज़मीन पर ज़िंदगी होने के चांस बहुत कम होंगे। और वैसे भी ये एक दिन में हो जाने वाली थियरी नहीं है, तो ये थियरी नबी ने क्यों दी थी? दरअसल रसूल को लगता था कि ये सूरज ज़मीन के चक्कर काटता है, चपटी ज़मीन के, जिसके नीचे 6 ज़मीनें और हैं, और ये सूरज अल्लाह के तख्त जो कि 7वें आसमान के ऊपर है उसके नीचे से परमिशन लेकर चलता है, और एक दिन जब इसे परमिशन नहीं मिलेगी तब ये वापस लौट जाएगा और इस तरह ये पूरब से ना निकलकर पश्चिम से निकलेगा, केवल एक दिन में। तो ये थी पूरी सच्चाई नबी के आधे ज्ञान की। क़यामत, दज्जाल, जिन, भूत, ये वो कहानियां हैं जो इस्लाम को चलाने वाले इसके ठेकेदार आपको 21वीं सदी में भी सुनाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। वक्त के साथ जाकिर नाइक जैसे लोग इन 1400 साल पुरानी बकवास बातों में साइंस घुसाकर आज की जनरेशन को भी इस्लाम के साथ बांधे हुए हैं। हालांकि दौर बदल रहा है, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के युग में लोगों की आंखें खुलने लगी हैं और अब अगली हर एक पीढ़ी के साथ साथ इस्लाम ख़त्म होता जाएगा और बीते वक्त के साथ साथ आज़ाद ख्याल लोगों का ही दौर बाकी रहेगा, फितने का नहीं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज़।